भावनाओं की दुनिया में अगर किसी का राज है तो वह है भय का। शायद ही कोई इंसान होगा जो भयभीत न हुआ हो। अन्य भावनाओं की तरह इसका भी होना ज़रूरी है, लेकिन कितना? इतना तो नहीं कि हमें जहाँ अपनी बात रखनी हो वहाँ रख न पाएं, जो करना हो वह कर न पाएं। इतना तो नहीं कि हमारे विचारों पर इसकी छाया पड़ने लगे। कदम आगे बढ़ाने की सोचने से पहले हम कदम पीछे खींच लें। भय आपको वर्तमान का आनंद नहीं लेने देता। यह भविष्य को लेकर बेवजह चेतावनी देता रहता है और हम अपने खोल में दुबक जाते हैं। न्यूरोसाइकियाट्रिक वी.एस. पॉल ने भय पर काफ़ी शोध किया है। वह कहते हैं कि इंसान और कॉकरोच दो चीज़ भगवान ने ऐसी बनाई है जो किसी भी परिस्थिति में रहना सीख जाते हैं। जब ऐसा है तो हम किसी अनहोनी के लिए क्यों भयभीत हों? हम तो जो होगा उसमें रम ही जाएंगे। जो होगा हम उससे तो निपट ही सकते हैं। महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि आप जिस काम से भयभीत हों उसे कर दें। भय की मौत निश्चित है। इमर्सन ने जो कहा उसके मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं, क्योंकि अवचेतन मन का एक प्रमुख नियम है कि वही विचार साकार होते हैं जिन पर हमारा सबसे अधिक ध्यान होता है। जब हम असफलता पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं तो अवचेतन मन उसे ही साकार कर देता है। वैसे हमारे ज़्यादातर भय असामान्य होते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपनी कल्पनाओं को बेकाबू होने देते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है कि बड़े भय वैसे ही होते हैं जैसे छोटे भय। कारोबार में नुकसान का भय वैसा ही है जैसे बच्चों का भूत से भयभीत होना। दोनों चीज़ें महज आभासी हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंत में एक जीवनी पुस्तक में लिखी अज्ञेय की एक पंक्ति हमेशा याद रखें कि डर डरने से होता है। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।